केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर ये किसी की भी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में बैठ जाए तो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। जैसे कोई अजनबी, आप खुद को ही अजनबी समझने लगेंगे। इंसान खुद को ही भूल जाता है, या कहें खुद को ही ढूंढने लगता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। चिंता, स्ट्रेस, मायूसी, अकेलापन, ये सब कुछ आपके आसपास आ जाता है। परिवार वालों से, दोस्तों यारों से, आसपास के लोगों से, जितने भी लोग हैं ना, उनसे दूरी बनाने लगते हैं आप। खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हो जाती है। आप खुद को ही धोखा देने लगते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने की आदत आपके अंदर आ जाती है। ऐसा डर जो बिना वजह, बिना किसी कारण के आपके अंदर रहता है और आपको बेचैनी देता है, यानी आपको शांति से बैठने नहीं देता। काम कर रहे हैं फिर भी लगता है कि कुछ नया करें, जो कर रहे हैं ये बेकार है, कुछ और नया करें। या ऐसा लगता है जो कर रहे हैं यही गलत है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन में जिंदगी बीतती चली जाती है। लग्न का केतु जीवन में प्रॉब्लम्स यानी कठिनाइयां लेकर आता है, आपको कमजोर बनाता है। बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। आपको लोग कितना भी समझा ले, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन सब कुछ साइड करके आप प्रॉब्लम को अपने पास बुला लेते हैं। व्यक्ति जो है ना, अधिकतर समय बेचैन और कंफ्यूज रहता है। आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए या कहें पैसा जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या जरूरत से अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में नहीं रहता है। आप हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचते हैं या फिर कुछ करते ही नहीं है। होगा नहीं होगा, इसी सब में कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा डरे डरे से रहेंगे। हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार नहीं 50 बार सोचेंगे, घबराएंगे, थके थके से लगेंगे। आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो आपका साथ नहीं देती। आपकी वजह से आपका परिवार भी टेंशन में आएगा। शादी हो गई है तो बच्चों की चिंता सताएगी। जॉब में बार बार ट्रांसफर होना, बार बार पोजीशन चेंज हो जाना, ये सब कुछ आपको बहुत परेशान करेगा। सरदर्द हो जाएगा आपकी जिंदगी पे। आप इतना समझ लीजिए कि आपकी शादी हो गई है तो पत्नी के साथ भी प्रॉब्लम रहेगी रिश्ते निभाने में। सच बोलना या सच सुनना ये आपकी आदत में नहीं होगा। लोगों को भला बुरा आप बोलेंगे जैसा भी मौका लगेगा। झूठे क्रोध और अहंकार में आकर आप लोगों से बहसबाजी करेंगे। आपके अंदर कुछ नहीं होगा आपके पास, इसके बावजूद भी झूठा घमंड होगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक कहते हैं ना, झूठ बोलकर अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। कुछ नहीं है जेब में, फिर भी आप अपने आप को करोड़पति दिखाएंगे। प्रथम भाव का केतु आपकी मान हानि यानी आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो इज्जत है, जो सोसाइटी में आपने नाम कमाया है या आपके घर वालों ने कमाया है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। आपकी गलतियों की वजह से आपको इतना कंजूस बना देगा, आपको इतना जिद्दी बना देगा कि कुछ पूछो मत। जिद में आकर आप खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। आप अपनी जिद्दी बातों को लेकर सबसे पहले अपने नुकसान करेंगे। किसी और का कुछ कर पाए या ना कर पाए, अपना तो जरूर करेंगे। बार बार हर चीज का बदलाव, लेकिन उसके बाद भी तरक्की नहीं। पढ़ाई में, नौकरी में, रिश्तों में आप सुधारने की कोशिश करेंगे, ये गलत है, ऐसा कर लेते हैं। रोज न्यू चेंजेस लेकर आएंगे, रोज नई नई बातों को लेकर आएंगे, लेकिन सफलता फिर भी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में यानी कि खूब नेम और फेम कमाने के चक्कर में ये बाबा से मंत्र ले लें, ये कवच पहन लें, ये पूजा कर लें, ये सब कुछ आप करते हुए नजर आएंगे और आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। आवारा जो सड़कों पे साधु संत घूमते रहते हैं, ऐसे फ्रॉड बाबा वगैरह घूमते हैं, इन सब की संगत कर लेंगे कि बाबा जी की कोई जड़ी बूटी मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए जिससे मैं तरक्की कर लूँ, यह आपको और नुकसान पहुंचा देगा, आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। रिश्तेदारों से भी आपकी अनबन होगी। सोसाइटी में, पास पड़ोस के लोग, रिश्तों में, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, इन सब से आपकी नहीं बनेगी। बच्चों से भी नहीं बनेगी। खुद भी आप परेशान रहेंगे और अपने परिवार को भी परेशान करेंगे। खुद को शुगर का रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, या परिवार में किसी को हो सकती है, और आपके मामा के घर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट हाउस का केतु अगर खराब है तो रिजल्ट और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस का केतु अगर थोड़ा बहुत ठीक है तो 19-20 अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति क्या है और गोचर में क्या है। आम जो उपाय है केतु को अच्छा रखने के वो है कि केसर का टीका लगा सकते हैं, गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं और फीमेल डॉग पाल सकते हैं। ये बहुत जनरल उपाय हैं।
इससे कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, इन सब चीजों से आप अपनी जिंदगी को हेल कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, तो आपको कुछ और बढ़िया और सटीक उपाय अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से करने पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस का केतु आपको खुद से ही दूर कर देता है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो एंड वाइट। राधे राधे।